मेरा नाम रिया है। मैं एक नॉर्मल सी लड़की थी, लेकिन कुछ कहानियां नॉर्मल नहीं होती। दिल्ली की एक साधारण लड़की थी जो कॉलेज के दिनों में अक्सर पुरानी किताबों की दुनिया में खो जाती थी। बुक्स मेरी दुनिया थी, पर मुझे नहीं पता था एक कहानी मुझे जीने वाली मेरी है। सहेलियां मुझे घसीटकर एक पुरानी हवेली पार्टी में ले गईं, जो शहर के बाहरी इलाके में खड़ी थी। कहा जाता था कि वह हवेली 100 साल पुरानी है और उसके मालिक, एक अमीर व्यापारी, ने अपनी प्रेमिका को खोने के बाद खुदकुशी कर ली थी। लेकिन हम युवा थे। 31 अक्टूबर, हैलोवीन की रात, हम मजाक समझ के उस हवेली में घुस गए। दरवाजा खुला और जैसे हवेली ने सांस ली। हवेली का दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा ने मेरी गर्दन पर सिहरन पैदा कर दी। अंदर धूल भरी मूर्तियां, टूटे हुए शीशे और दीवारों पर फीकी तस्वीरें। सब हंस रहे थे, पर मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। पार्टी की लाइट्स फ्लैश कर रही थी, संगीत जोरों पर था, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा, जैसे कोई नजरें मुझ पर टिकी हो। तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? और मैंने उसे देखा। कोने में खड़ा, काला कोट पहने, लंबे बालों वाला एक लड़का। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे अंधेरे का सागर। वह मुस्कुराया और मैं खिठक गई। डर कहानियों से लगता है, लोगों से नहीं। उसका नाम अर्जुन था। वह बताया कि वह हवेली का दूर का रिश्तेदार है और आज रात यहाँ आया है पुरानी यादों को ताजा करने। हम बातें करने लगे। वह मेरी आंखों में झांकता, जैसे मेरी आत्मा पर रहा हो। रात गहराती गई, पार्टी खत्म हो गई। इस हवेली की हर दीवार एक प्यार छुपा के रखती है। वह मुझे घुमाने लगा हवेली में। ऊपरी मंजिल पर, जहाँ लाइट्स कम थीं, उसने एक कमरे में मुझे ले जाकर कहा, यहीं मीरा ने अपनी आखिरी सांस ली थी। यह वही कमरा है जहाँ सारा दर्द हुआ था। कमरे में एक पुराना बिस्तर था, दीवार पर एक लड़की की तस्वीर। ये लड़की मेरी तरह क्यों लगती है? अर्जुन ने कहा, उसका नाम था मीरा। वह मेरी प्रेमिका थी। उसकी आवाज कांप गई। उसने बताया कि मीरा को एक रात हवेली में किसी ने मार डाला था। कोई चोर या शायद कोई जलनखोर प्रेमी। मुझे प्यार लगने लगा, पर यह प्यार ठंडा था। तुम मीरा जैसी हो। और बस वहीं से मैं उसके जाल में फंस गई। रिया, आ जाओ हवेली। मीरा की आत्मा आज उदास है। मैं हंसती थी, पर हर बार चली जाती थी। हम चांदनी रातों में यही नाचते थे। मीरा की हंसी अभी भी गूंजती है। तुम मेरी हो रिया, हमेशा के लिए। उसके होंठ बर्फ जैसे ठंडे थे। लेकिन एक दिन दोस्तों ने बताया, तू पागल हो गई है क्या? वो हवेली तो खाली है। रिया मेरा उदास है, आ जाओ। उसके तोहफे निशान छोड़ने लगे। एक दिन मैंने खुद चेक किया। हवेली के रिकॉर्ड्स में अर्जुन का कोई नाम नहीं, सिर्फ मीरा का जिक्र, जो 100 साल पहले मरी थी, और उसके प्रेमी का नाम अर्जुन, जो खुदकुशी कर चुका था। अर्जुन 100 साल पहले मर चुका है? अगर कोई दूसरी आए तो उसे हमेशा के लिए छोड़ लेना। अगली रात जब फोन आया, मैंने नहीं उठाया, लेकिन दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया, दरवाजा खोलो। मीरा ने भी भागने की कोशिश की थी। तुम्हें याद है ना हमारा वादा? अर्जुन ने कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दांत नुकीले चमक रहे थे। वो मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। हवेली की पुरानी हवेली नहीं, मेरा कमरा। कैसे? मैंने देखा, चारों तरफ दीवारें पुरानी हो गई थीं। ये सपना नहीं रिया, ये हमारा घर है।
मीरा का घर। तुम भागने की मेरी कोशिश हो की। दरवाजा हमेशा बंद। के लिए। खिड़की पर हाथ मारा लेकिन कांच टूटा नहीं। अर्जुन नजदीक आया। प्रेम तो यही है रिया। प्यार छोड़ के के बाद नहीं भी साथ। जाते। मीरा ने मुझे छोड़ा नहीं। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके हाथ मेरी गर्दन पर आए। सांस रुकने लगी। आंखों के सामने मीरा की तस्वीर घूमने लगी। वो हंस रही थी लेकिन आंखों में खून। अचानक दरवाजा टूटा। मेरी सहेली ने पुलिस बुला ली थी। वे अंदर घुसे। अर्जुन वो गायब। गायब हो गया पर कमरा उसके निशान सामान्य। रह गए। लेकिन मेरी गर्दन पर निशान, नीले काले दाग। रिया मीरा इंतजार डॉक्टर ने कर रही कहा है। ये घुटन प्यार के की निशान छाया है, कभी पीछा लेकिन नहीं कोई हमला छोड़ती। नहीं हुआ। मैंने हवेली जला दी। आग की लपटों में चीखें सुनाई दी। अर्जुन की, मीरा की। लेकिन रातें अभी भी डरावनी हैं। हर रात फोन बजता है। अननोन नंबर। रिया, मीरा इंतजार कर रही है। हम तीनों साथ रहेंगे। प्रेम तो अमर होता है। मैं जागती हूँ, पसीने से तर। आईने में देखती हूँ। मेरी आंखें अब काली हो रही हैं और कलाई पर चूड़ियाँ खुद ब खुद पहन ली जाती हैं।